हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि जिस तरीके से आप अपने बाकी के ऑर्गन को डोनेट करते हो, क्या वैसे ही आप अपने टेस्टिस को डोनेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस तरीके से मैं अपना स्पर्म डोनेट कर सकता हूँ, वैसे ही मैं अपना टेस्टिस भी यानी अपने वृषण को भी डोनेट कर सकता हूँ। और एक ऑनलाइन आर्टिकल भी सर्कुलेट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अगर आप अपने टेस्टिस को डोनेट करोगे तो उसके बदले आपको $10,000 मिलेंगे। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि क्या टेस्टिकल्स को डोनेट करना पॉसिबल है भी या फिर ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अब देखो लिखा हुआ है कि जो टेस्टिस उसकी बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन। पहला फंक्शन कि वो मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। दूसरा काम क्या होता है कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। अब कोई टेस्टिकल्स को डोनेट क्यों करना चाहेगा? जाहिर सी बात है, टेस्टिकल्स को डोनेट करने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है लोगों के मन में ख्याल आता हो कि मैं तो एक टेस्टिकल से अपना काम चला सकता हूं, लेकिन इस बेचारे के पास टेस्टिकल्स नहीं है, एक काम करता हूं अपने टेस्टिकल्स उसको डोनेट कर देता हूं। बट इसके लिए बॉडी मैच भी करनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है कि जो टेस्टिकुलर डोनेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस में देखा गया है, बहुत ही ज्यादा रेयर, इतना आम नहीं जितना आप सुनते होगे ना कि उनमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके अंदर किसी ने लिवर का ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ ट्रांसप्लांट कराया है, उतना आम टेस्टिकल्स का ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, बिल्कुल भी आम नहीं, बहुत ही रेयर केस, बहुत ही इक्का दुक्के मामले में ये देखा गया था। आगे देखो लिखा हुआ है कि जो मेडिकल रिसर्चर होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं ऑर्गन्स पे, उनके द्वारा या तो बहुत ही रेयर डिमांड है या तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं, आप एक तरीके से कह सकते हो, बिल्कुल भी वो टेस्टिकल्स का डिमांड नहीं करते रिसर्च करने के लिए। आगे देखो लिखा हुआ है कि Only a handful of testicles transplant have ever been performed between people, कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ चंद लोगों द्वारा ये टेस्टिकुलर इम्प्लांटेशन की जो प्रोसीजर है उनको देखा गया था, बाकी के लोग इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं ड्यू टू एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न से मेरा मतलब है कि नैतिक कारणों से। जैसे कि मान लो कि अगर किसी के टेस्टिकल्स को किसी के अंदर डाल दिया जाए तो उनके मन में धारणा आती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चे में जो जेनेटिक मटीरियल होगा वो तो डोनर का होगा, और भी बहुत सारे कारण वो नैतिक कारण सोचते हैं जिसके कारण से वो टेस्टिकल्स को इम्प्लांट कराने के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि germ cells in the testicles that create sperm produced with genetic donors, not the person receiving the testicles, कि अगर मान लेते हैं सिर्फ कि आपने टेस्टिस अपने अंदर मतलब इम्प्लांट करा लिया, ट्रांसप्लांट करा लिया, ठीक है, तो आप फादर तो बन जाओगे, लेकिन जो आप फादर बनोगे उसके अंदर उस डोनर्स के भी जेनेटिक मटेरियल होंगे। ऐसा नहीं कि वो जो बच्चा होगा उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जाएगा, क्योंकि टेस्टिस डोनर का है, इससे जेनेटिक मटेरियल भी किसका आ जाएगा, उस डोनर का उसके अंदर आ जाएगा। शायद प्रोबेबली यही ही कारण है जिस कारण से लोग टेस्टिस का डोनेशन अवॉइड करते हैं। बट सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक बहुत बड़ा सर्जिकल रीजन भी है, आपको मैं वीडियो में एंड में बताऊंगी। अब देखो लिखा हुआ है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड प्रोस्थेटिक टेस्टिकल्स आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ टेस्टिकल्स डोनेशन। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपको समझाया था कि हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है और प्रोस्थेटिक टेस्टिकल्स मतलब नकली आर्टिफिशियल टेस्टिकल्स। कि देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, सपोज दैट कि आपके पास टेस्टिकल्स नहीं है और आप तलाश में हो कि कोई डोनर मिलता जो कि मुझे क्या दे देता, अपना टेस्टिकल दे देता, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप किस चीज को लेकर चिंता में हो? अगर आपको लगता है कि आप फादर नहीं बन सकते हो तो आप फादर बन सकते हो। अब पूछो कैसे बन सकते हो? कि आप किसी स्पर्म डोनर को पकड़ो, मतलब कहीं पे जाओ जो कि अपना स्पर्म डोनेट करे, तो आप उसके जरिए क्या बन सकते हो, फादर बन सकते हो आईवीएफ के जरिए। आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। और अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जाहिर सी बात है जो कि होगी, तो आप उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो। उसके लिए आपको टेस्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप क्यों सर्जिकल मेथड में जाओगे? आप फालतू में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे? आप नॉर्मली काम कर सकते हो। स्पर्म चाहिए आपको स्पर्म मिलेगा, आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए आपको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा। बाकी जिंदगी को जीने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि बाकी के लोग जीते हैं अपनी जिंदगी, वैसे आप बिना टेस्टिकल्स के भी अपनी जिंदगी बहुत ही सुख सुविधा के साथ जी सकते हो। आपको कोई समस्या आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। जो भी लोग कहते हैं वो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना होता है। अब देखो, अगर आपके मन में ये सवाल आए कि चलो ठीक है, हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी समझ में आती है, बट प्रोस्थेटिक यानी आर्टिफिशियल टेस्टिकल्स क्यों लेंगे? मतलब कि आपको रियल टेस्टिकल्स नहीं मिले तो आप क्या करो, आप अपने अंदर आर्टिफिशियल टेस्टिकल्स को फिट कर लो।
बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आर्टिफिशियल टेस्टिकल्स क्यों फिट करेगा कोई, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए उनको टेस्टिकल्स चाहिए होते हैं। मतलब वो भी फादर स्पर्म डोनर की हेल्प से बन सकते हैं, उनके अंदर भी जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी से उनको मिल सकती है, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ अधूरा सा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, टेस्टिकल्स चाहिए। रियल नहीं मिल रही तो एक काम करता हूँ, आर्टिफिशियल ले लेता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसी धारणा होती है, तो वो बता रहा है कि आप अगर आपको टेस्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर आपको फादर बनना है तो स्पर्म डोनर ले सकते हो। बाकी सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए आप प्रोस्थेटिक टेस्टिकल्स का उपयोग कर सकते हो। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं आपको, आपके सवालों का जवाब है ये, कि अकॉर्डिंग टू HRSA के अकॉर्डिंग doesn't list testicle as an organ that can be donated while you are alive। इनके अकॉर्डिंग क्या कही गई है बात, इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अपने टेस्टिकल्स को डोनेट नहीं कर सकते। जो ऑर्गन डोनेट की लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर टेस्टिकल्स वो ऑर्गन नहीं आता जिसको कि डोनेट किया जा सके। अब जब ये बोल ही रहे कि आप अपने टेस्टिकल्स को डोनेट नहीं कर सकते जब तक कि आप जिंदा हो, और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं है जिस लिस्ट में जो लिखा था कि आप किडनी डोनेट कर सकते हो, आप अपने लीवर का लोब डोनेट कर सकते हो। तो जहाँ पे चीजें लिखी गई हैं वहां पे टेस्टिकल्स को एज अ ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते, ये चीज उसके अंदर मेंशन नहीं है, इसलिए आप अपने टेस्टिकल को डोनेट कर ही नहीं सकते हो। तो आपके मन में यही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आप डोनेट कर सकते हो या डोनेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास टेस्टिकल्स नहीं है तो बाकी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हो, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके लिए आप प्रोस्थेटिक टेस्टिकल्स का उपयोग कर सकते हो। बाकी आप टेस्टिकल्स को अपने अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, क्योंकि ये डोनेटेड ऑर्गन की लिस्ट में नहीं आता है जब तक कि आप जिंदा हो। नेक्स्ट कह रहा है ऑनलाइन आर्टिकल जो कि क्लेम करता है कि अगर आप अपने टेस्टिकल्स को बेचोगे तो $10,000 आपको मिलेंगे, जो कि मैंने बताया कि एक फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। अब मैं आपको बताऊं डोनेशन मतलब होता है क्या, डोनेशन मतलब दान करना, दान के बदले आपको कोई कंपनसेट नहीं करता है ना। तो आप अगर डोनेट कर रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और सेल आप जाहिर सी बातें कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल करने वाली जो न्यूज है वो फेक है। आप अपने टेस्टिकल्स को बेच के कोई आपको पैसे मिलने वाले नहीं है। हाँ, बहुत ही रियल चांस में हो सकता है, मेडिकल रिसर्चर ने, हो सकता नहीं हुआ है, जब मेडिकल रिसर्चर ने कुछ कंपनसेट किया है, वो बहुत ही रेयर केस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कुछ रेयर केसेस में के अंदर क्या देखा गया था कि जो टेस्टिकल्स है, क्योंकि उनको स्टडी करनी है, हो सकता है जिसको अब टेस्टिकल्स की जरूरत ना हो वो अगर डोनेट कर भी देंगे और उसको थोड़ा प्रेरित करने के लिए वो कंपनसेट कर देंगे। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि एनिमल स्टडीज ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवरियन इम्प्लांट्स हैव बीन सक्सेसफुल, कि जो जानवरों की स्टडी की गई है टेस्टिकल्स को और ओवरी को इम्प्लांट करने की, वो सक्सेसफुल रही है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमंस रिमेन एक्सपेरिमेंटल, कि अभी भी इंसानों में टेस्टिस को इम्प्लांट करना एक्सपेरिमेंटल केस है और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके लिए जो सर्जिकल ऑपरेशन है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स होनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है अभी तक ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें आपकी जान माल हर चीज को खतरा होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।